नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ संवैधानिक प्रावधान जैसे वित्त आयोग, इनसे रिलेटेड कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त आयोग का गठन कब हुआ और किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य पाए जाते हैं। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा के समक्ष रखता है। इसका मुख्य कार्य, इसका पहला जो फंक्शन है, केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना यानी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातें करना। इसका जो दूसरा फंक्शन रहेगा, राज्यों को संविचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड से सहायता अनुदान, जिन्हें ग्रांट इन एड देने की सिफारिश होती है। यह वित्त आयोग का दूसरा कार्य है। पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता देने के सिद्धांत तय करना, यह इसका तीसरा फंक्शन है। इसका चौथा फंक्शन है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी विषय पर सलाह देना जो वित्तीय हितों से संबंधित हो। 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें राज्यों को करों का 41% हिस्सा यानी वर्टिकल डेवोल्यूशन, जनसंख्या को 15% वजन दिया गया, क्षेत्रफल, वन एवं पर्यावरण को 10% महत्व दिया गया। पिछले वित्त आयोग यानी पहला वित्त आयोग जो 1951 केसी नियोगी के था। 15वां वित्त आयोग 2017 में एनके सिंह और 2021 से 26 का था। वित्त आयोग वित्तीय संघवाद को मजबूत करता है। केंद्र और राज्य के बीच निष्पक्ष वित्तीय संबंध स्थापित करने का प्रमुख संवैधानिक उपकरण है ये। अगर इसको थोड़ा और डीपली समझा जाए तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करती है। भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं। स्ट्रक्चर हमने इसका आपको बता ही दिया। इसका कुछ इम्पोर्टेंस भी है। स्टेट्स को पैसा मिलता है, डेवलपमेंट बैलेंस होता है, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी देश यानी केंद्र और राज्य सरकार में एक तरह का संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड में हम कह सकते हैं वित्त आयोग इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। यह इंश्योर करता है कि भारतीय संविधान का प्रिंसिपल्स फॉलो होते रहे और सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से होता रहे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, फाइनेंस कमीशन एक ब्रिज है जो सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल गैप को कम करता है और इंडियन के ओवरऑल डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।